हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए मोक्षदा एकादशी की कथा लेकर आए हैं, जिसको सुनने व सुनाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में कथा का सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूजा में आरती करने का होता है। जिस तरह आरती किए बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है, उसी तरह कथा न सुनने से एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस दिन सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अपने मंदिर में आकर मंदिर साफ करके पूजा करें। आपके पास भगवान विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो, आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। साल में 24 एकादशियां आती है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन इस बार 2025 में दिसंबर के महीने में 3 एकादशियां मनाई जाएंगी। ये 3 एकादशी कौन कौन सी है, यह बाद में जानेंगे। पहले जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी कब है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, मोक्षदा एकादशी की वह कौन सी कथा सुनी जाती है जिसके सुनने मात्र व व्रत करने से हमारे पूर्वजों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कथा का सार क्या है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरा चैनल देख रहा है, वह अभी जाकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो पूरा ही लास्ट तक देखे, स्किप ना करे, नहीं तो आपको पूरी कथा समझ में नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व है, मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। गोकुल नाम के नगर में विघानस नामक राज्य राजा करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपन देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपना सपन सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चिंतित हूँ। मैं बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसा एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चिंतित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सायोगपास कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरा मन बहुत ही चिंतित व अशांत है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर न होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया।
उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर ले से आपके पिता के अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहते हुए वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं वह सभी पाप से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कथा को सुनने व सुनाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 9:31 पर शुरू होकर 1 दिसंबर को शाम 7:01 पर समाप्त होगी और उदय तिथि के अनुसार व्रत 1 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। व्रत पूर्ण करने के लिए पारण का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले सूर्य उदय के बाद पारण करना शुभ माना जाता है। हरिवासन के समय कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 2 दिसंबर 2025 को सुबह 6:57 से लेकर सुबह 9:03 तक रहेगा। आपको इसी समय अपने व्रत का पारण करना होगा। पारण करते समय हमें क्या क्या दान कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। पारण अगले दिन द्वादशी पर किया जाता है। इस दिन किया दान हमारे हजारों पुण्यों के बराबर होता है। आप इस दिन पंडित को भोजन अवश्य कराएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एक व्यक्ति के बराबर अपनी यथाशक्ति के समान अवश्य दान करें, तभी आपके व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा और आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। इस दिन दान क्या करें, तो चलिए बताते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि वैसे ही आप सभी सामग्री ले सकते हैं जो एक व्यक्ति के लिए परिपूर्ण हो। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दाल, दूध, सब्जी और जो दक्षिणा आपने पूजा में रखी थी वह आप इस थाली में रखकर दान करें। 1 लोटा जल लेकर उसके ऊपर से 3 बार उतार कर उस जल को आप सूर्य देव को अर्पित कर दें। उसके बाद आप इस सामान को किसी भी पंडित को या मंदिर में दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल का पारण में निकालना और खाना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए जानते हैं इस बार दिसंबर में वे कौन सी 3 एकादशी हैं जो इस बार पड़ रही है। पहली एकादशी 1 दिसंबर 2025 में मोक्षदा एकादशी जो पड़ रही है। दूसरी एकादशी है सफला एकादशी जो 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। तीसरी एकादशी है पौष पुत्रदा एकादशी जो 30 दिसंबर को मनाई जाएगी, जो साल की आखिरी एकादशी होगी। हो सके तो साल की आखिरी 3 एकादशी का व्रत जरूर करें ताकि आपके आने वाला साल मंगलमय रहे और आप ऐसे ही आने वाले साल में भगवान विष्णु जी की पूजा व अर्चना करते रहें। आप एकादशी के व्रत में एक समय फलाहार का भोजन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत का भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर उसके बाद आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और परिवार में सभी को दे सकते हैं। भगवान को लगाए हुए भोग में तुलसी जी जरूर डालें, क्योंकि वे बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और चावल भी एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। द्वादशी को
सबसे पहले चावल बनाएं, भगवान जी को भोग लगाएं और फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। और इस दिन तुलसा जी की परिक्रमा भी जरूर करें एकादशी के दिन, और दिया जरूर जलाएं, उनको स्पर्श ना करें और ना ही जल दें। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और माता तुलसा की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपका सौभाग्य अखंड रहता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही मेरी नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। ऐसे ही संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके समक्ष वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है और किसी कारणवश, तो आप मुझे कमेंट्स करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट्स में आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।